Good morning, students. Today we start our first chapter, The Impatient Farmer. Okay, then we start. Once upon a time, there lived a young man and his wife. एक समय की बात है जब एक आदमी और उसकी पत्नी रहते थे. They were poor and lived in a tiny village. वे बहुत गरीब थे और एक छोटे से गांव में रहते थे. दे हैड अ स्मॉल फील्ड एंड उनके पास में एक छोटा सा खेत था. वन डे द मैन डिसाइडेड टू ग्रो सम राइस ऑन दिस स्मॉल फील्ड. एक दिन आदमी ने डिसाइड किया कि वह जो चावल होते हैं, राइस, थोड़े से चावल उसके खेत में उगाएगा. ठीक है, बोएगा मतलब. ही प्लाउड the field and sowed paddy seeds on it. उसने खेत को जोता और जो चावल के जो दाने होते हैं, मतलब जो बीज होते हैं, वह उसके लिए एक पैडी, मतलब पैडी मीन्स होता है पानी से भरा हुआ. जो चावल जो होती है, चावल की खेती, उसको करने के लिए चावल से भरा हुआ पानी से भरा हुआ एक खेत तैयार करते हैं जिसे पैडी बोलते हैं. ठीक है, तो उसमें उसने सीड्स डाले, मतलब बीज बोए और जोता. द मैन वर्कड वेरी हार्ड एंड कुड नॉट वेट टू हार्वेस्ट द राइस. जो आदमी था वो बहुत काम करता था, कठिन परिश्रम करता था. एंड कुड नॉट वेट टू हार्वेस्ट द राइस, और वह जो चावल की उसकी खेती थी, फसल थी, उसको पकने का वह इंतज़ार नहीं कर सकता था. उससे इंतज़ार ही नहीं हो रहा था. ठीक है. एवरी डे द यंग मैन वुड गो टू द फील्ड टू चेक. प्रत्येक दिन, मतलब हर दिन, जो आदमी है वो उसके खेत पर जाता है चेक करने के लिए. इफ़ द सीड्स हैड स्प्राउटेड और नॉट, कि उसके जो बीज हैं वह अंकुरित हुए कि नहीं हुए. अंकुरित मतलब उनमें से कोई पौधा छोटा सा उगा या नहीं, वो फूटे या नहीं. ठीक है. आई विल बी सो हैप्पी व्हेन दीज सीड्स स्प्राउट, मतलब वह बहुत खुश होगा अगर वो बीज अंकुरित हो जाए तो. ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने यह अपने आप सोचा, मतलब उसने अपने आप मन में सोचा कि अगर यह बीज उग जाते हैं, जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं, तो वो बहुत खुश होगा. द डे अराइव्ड, फाइनली द डे अराइव्ड व्हेन द सीड स्प्राउटेड. ठीक है, तो जो वो आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो बीज अंकुरित हुए. द मैन रन होम इन एक्साइटमेंट टू इन्फॉर्म हिज वाइफ. जो आदमी है वो घर पर जाता है एक्साइटमेंट में, मतलब एक्साइटेड होकर, बहुत खुश होकर उसकी पत्नी को बताने. मैन, डियर वाइफ, द सीड्स हैव स्प्राउटेड, वी विल हैव अ रिच हार्वेस्ट सून. आदमी बोलता है कि प्यारी पत्नी, जो बीज हैं वो अंकुरित हो चुके हैं एंड हम जल्दी से एक अच्छी फसल, पकी हुई फसल जल्दी से प्राप्त करेंगे, हमें तैयार मिलेगी. तो वाइफ बोलती है, वाइफ दैट्स वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है. अ रिच हार्वेस्ट मीन्स दैट वी विल फाइनली हैव इनफ मनी एंड कैन लाइव कंफर्टेबली. मतलब एक रिच हार्वेस्ट का मतलब है, अच्छी फसल का मतलब है हमारी जो ज़िंदगी है वो आखिरकार बहुत आरामदायक हो जाएगी, हो सकेगी, और हमारे पास पर्याप्त पैसा होगा. ठीक है. द मैन वेंट टू द फील्ड एवरी डे टू वॉच द सैपलिंग ग्रो. जो आदमी है वो डेली खेत पर जाता है, प्रत्येक दिन देखने जाता है कि वो जो छोटे पौधे हैं वो उगे हैं या नहीं उगे. सैपलिंग मतलब जो छोटे पौधे होते हैं वो. ओके. आई विश दीज प्लांट वुड ग्रो फास्टर. मैं आशा करता हूँ कि ये पौधे जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएं. दीज प्लांट्स डोंट सीम टू बी ग्रोइंग एट ऑल. पर ये जो पौधे हैं वो जल्दी से बढ़ते हुए लगते ही नहीं हैं. वो अपने आप से ऐसा सोचता है. ठीक है. वन डे द यंग मैन कैम बैक फ्रॉम द फील्ड्स.
एक दिन जो आदमी है वो घर आता है, खेत से आता है, एंड एक्सक्लेम्ड हैप्पीली टू हिज वाइफ, और आश्चर्य से अपनी पत्नी को कहता है, टुडे आई हेल्प्ड एवरी प्लांट ग्रो अ लिटिल मोर, आज मैंने जो हर एक पौधा है उसको बढ़ने में मदद की है, थोड़ा सा बढ़ने में मदद की है। हीज़ वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ जो है वह बोलती है, रियली, वास्तव में ऐसा हुआ? हाउ डिड यू डू दैट, आपने ऐसा कैसे किया? इट साउंड्स मैजिकल, यह तो एकदम जादुई लगता है, मैजिकल लगता है। द मैन सेड, तो आदमी कहता है, आई पुल्ड अप ईच प्लांट अ बिट फ्रॉम द सोइल, जो आदमी है उसने क्या किया, वो बोलता है कि मैंने हर एक प्लांट को थोड़ा सा मिट्टी से ऊपर खींच दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा खींच दिया उसने, उसको मिट्टी में जो पौधा लगा हुआ था उसको थोड़ा सा खींच दिया तो वो हल्का सा बढ़ गया। एंड दे ग्रू बाई अ इंच, ठीक है, दे ग्रू बाई एन इंच, मतलब वो एक एक इंच बढ़ गए। हिज वाइफ सेड एडब्रिंगली, उसकी वाइफ ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मतलब खुश होकर कहा, यू आर सो क्लेवर, आप तो बहुत चतुर हैं। डियर हस्बैंड, दिस वे वी विल हैव आर हार्वेस्ट सूनर, इस तरीके से हम जो हमारी फसल है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त करेंगे, जल्दी से जल्दी वो फसल हमें मिलेगी। एंड इट माइट इवन बी मोर एविडेंट देन, और हमारे पास यह भरपूर मात्रा में होगी, ठीक है, बल्कि भरपूर से भी बहुत ज़्यादा होगी, देन दैट ऑफ द अदर्स, दूसरे लोगों से, ठीक है, मतलब दूसरे लोगों से हमारे पास जो फसल है वो और भी ज़्यादा होगी और जल्दी होगी। हाउ एवर द नेक्स्ट मॉर्निंग वैन द यंग मैन वेंट बैक टू द फील्ड, फिर कभी अगली सुबह को जब वह आदमी जाता है उसके खेत पर, ही फाउंड दैट, वह पाता है कि ऑल द प्लांट्स हैड डाइड, जो जितने भी पौधे थे वो सब कैसे हो गए, मर गए, मतलब ख़त्म हो गए, मुरझा गए, बिल्कुल ज़मीन पर पड़ गए, ठीक है। ही क्राइड एंड सैड, वो रोता है और कहता है, ओ आई विश आई हैडंट बीन सो इम्पेशेंट, काश मैं इतना ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होता, मैं धैर्य रखता, मैं अपना धैर्य नहीं खोता, तो कम से कम ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो ऐसे रोता है। इफ़ आई हैडंट पुल्ड दैम अप टू मेक दैम ग्रो फास्टर, अगर मैं इन्हें नहीं खींचता और जल्दी बढ़ाने के लिए, दे वुड नॉट हैव डाइड, तो ये नहीं मरते, वो यह कहकर रोता रहता है। तो अब उसके पास कुछ नहीं बचता, उसकी जो फसल बहुत अच्छी बनती, बहुत अच्छी पकती, फिर उसके पास बहुत सारी फसल होती, पैसा होता, वो आराम से अपनी जीवन जी सकता था, पर लेकिन उसने अपना धैर्य खो दिया, धैर्य नहीं रखा, इंतज़ार नहीं किया, और जो अपने आप उन पौधों को नहीं बढ़ने दिया और उन्हें थोड़ा सा बढ़ाने के लिए उन्हें खींच दिया, जिससे कि वह मर गए, ठीक है। तो अब उसके पास रोने के सिवाय कुछ नहीं बचा। तो स्टूडेंट, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ बी पेशेंट एंड अलाउ टाइम टू डू इट्स वंडर्स, मतलब हमें क्या करना चाहिए, देखो हम इस जो कहानी का है मोरल वो है, मतलब इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, बी पेशेंट, और अलाउ टाइम टू डू इट्स वंडर्स, एंड जो समय को है वो पर्याप्त हमें समय देना चाहिए किसी भी चीज़ को होने के लिए, वह जो उसका समय आएगा वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।